नमस्कार मित्रों, आज हमारे न्यू 92 लाइव नेटवर्क पर एक दिनेश जी आए हुए हैं अपनी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए। तो जानते हैं आज हम दिनेश जी से कि आखिर आज हमारे स्टूडियो पर किस मुद्दे को लेकर आए हुए हैं और क्या है इनकी समस्या। जानते हैं दिनेश जी से। क्या नाम है आपका? दिनेश सिंह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम कुरहना, आलमगीर, तहसील कालपी, जिला जालौन का रहने वाला हूँ। क्या आपकी समस्या है, आप थोड़ा विस्तार से बताएं। मैं 2021 से पीड़ित हूँ। क्या 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 है आपके साथ? ऐसा क्या हुआ है जो आप पीड़ित हैं? मेरा सौतेला साला सोनू सिंह, अनिरुद्ध प्रताप सिंह। कहाँ का रहने वाले हैं ये? ये झांसी मेडिकल नंबर गेट 1, आवास विकास कॉलोनी, शिवाजी नगर, A45 मकान नंबर। क्या क्या उन्होंने क्या किया आपके साथ में? ये आम आदमी की पार्टी का नेता है, मुख्यमंत्री की स्पीच लिखता है आम आदमी पार्टी की। तो ये 2 नंबर काम करता था पहले से ही 19 से। जब 2 नंबर काम पे ये झगड़ा हमारी पति पत्नी का, इसने चंद्रभान सिंह से मिलकर। ये चंद्रभान सिंह कौन है? चंद्रभान सिंह कुरहना आलमगीर के मेरे घर के ही बगल में रहने वाला व्यक्ति है, जो क्रिमिनल हिस्ट्री शीटर, जो जितने गैंगस्टर हैं, दुनियादारी है, वो सबसे जुड़ा हुआ है। ये कानूनी लेखा में है, उससे ये व्यक्ति जुड़ा हुआ है, उससे जुड़ा हुआ है। तो हमारी पति पत्नी का थोड़ा स्कूल या दुनियादारी के झगड़े। अच्छा, तो ये जो सोनू आप बता रहे हैं नाम, तो ये आपका साला है? नहीं, मेरा सगा साला नहीं है, कोई साला, ये सगा। अच्छा, तो आपकी शादी कब और कहाँ हुई थी? मेरी शादी झांसी में, वही जो आप मैंने पहले एड्रेस बताया, वही हुई थी 2014 8 मई को। फिर कैसा रहा आपका जीवन? बढ़िया जीवन चलने लगा सब कुछ। 2015 में मेरे चाचा खत्म हुए, तो मेरी पत्नी झांसी से अकेले ही आई। तो मैंने पूछा क्यों अकेले क्यों आई, जब घर में भाई हैं, बाप है, तो क्यों नहीं आया? क्योंकि मेरे पिताश्री 2 भाई थे, वो एक्सपायर हो गए थे, हार्ट के मरीज थे। तो वहीं तो मैंने अपने भांजे को जोलूपुर भेजा, रोडवेज सूत्री, वहाँ से वो बैठा के लाया। तो मैंने अपने ससुर साहब लक्ष्मण सिंह से कहा कि क्या है ये, कोई अपने बच्चों को या पति पत्नी हैं या कैसे भी, तो अकेले नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि दाह संस्कार का समय आप भी चले आते तो क्या होता। वो बात खत्म हो गई वहीं पे, वो घर आ गई। फिर मैंने इनसे कहा कि अगर यही व्यवस्था रही तो आप जा सकती हैं, वहीं रहो। पत्नी से कहा? हाँ, पत्नी से कहा। ये बात मैंने उनके पिताश्री से कही कि आपकी ये व्यवस्था है सोनू सिंह की और ये इसकी माँ की। तो क्या किया सोनू सिंह ने जो आप आरोप लगा रहे हैं? सोनू सिंह ने वो हद तक नीचता की है कि अगर मैं प्रशासन को बताऊं, विद सबूतों के दिखाऊं कोर्ट में, या जिस माननीय मुख्यमंत्री जी को या कुछ को, मेरे 3 बच्चे हैं। मैं भवानी का भक्त हूँ, 25 साल से बालाजी का भक्त हूँ, प्याज लहसुन खाता नहीं हूँ, 25 साल से भवानी की सेवा कर रहा हूँ। देश के हित में मैंने कई काम किए हैं, मेरे पास नौकरी नहीं है, कई हित काम किए हैं। मैं ड्राइवर आदमी, ऑल इंडिया सर्विस। सोनू ने क्या किया आपके साथ? सोनू ने हमारे ये मुन्नू सिंह से, चंद्रभान सिंह से मिलकर कॉल करके हमारे घर में झगड़ा कराना शुरू कर दिया। ये चंद्रभान सिंह आपके परिवार के जो है? जी नहीं, हमारे परिवार के नहीं है। कहाँ के हैं ये चंद्रभान? ये चंद्रभान सिंह दूसरे परिवार के हैं। आपके गांव के हैं? जी जी जी, हम गौर हैं, वो सेंगर है। तो क्या मिलकर क्या किया इन्होंने? कि इसके घर में झगड़ा करवाओ, ये पति पत्नी में झगड़ा हो, बच्चों में झगड़ा हो, ये घर बर्बाद हो, हैं। क्योंकि उसे पत्नी को मेरे पहले से ये सेक्स कर रहा है या बाद में किया, ये मैं नहीं जानता। ये BF होल्डर है। कौन? सोनू सिंह। ये चंडीगढ़ से नेताओं से जुड़ा हुआ है। ये आपको कब और कैसे पता चला? ये मुझे पता पड़ा, एक राशिद नाम का लड़का था, 2021 में स्टाम्प में लिखा होगा, इसी के पास स्टाम्प रखा है वो 2021 का, उसमें कि हमारे पति पत्नी का झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी इसी BF पे, कि उसने CD दी थी मुझे 2021 में। वो CD किसकी थी? वो CD मेरी पत्नी की थी। इसकी शिकायत आपने नजदीकी थाना चौकी नहीं की? मैंने 2023 में, अपने में कम पढ़ा लिखा हूँ,
पांचवी पास हूँ। जितनी ये हिंदी लिख पाई मैंने वो मैंने बाबा थाने में दी थी। वो डेट देख के मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, वो मैं एप्लीकेशन दिखाऊंगा। मगर लक्ष्मण सिंह जो मेन ससुर साहब थे मेरे, उनके कहने पे वो बात दबा दी गई कि बेटा जो हो गया इसने गलती कर दी या कुछ कर दी, परियोजना की वजह से मैं शांत हो गया, क्योंकि मेरे 2 बच्चे थे जब। फिर इसके बाद वो चलता रहा झगड़ा। इसने 2022 में 2 अक्टूबर को श्री ओम सिंह से मिलकर मुझे कालपी थाना में मुकदमा लगवाया। श्री ओम कौन है? ये श्री ओम चंद्रभान सिंह का लड़का है। हाँ, मुकदमा लगवाया तो जितेंद्र सिंह थे। आखिर उसने मुकदमा आप पर क्यों लगवाया? इसलिए लगवाया कि सोनू सिंह ने कहा कि इसको मुकदमा लगवाओ, तलवार का, कट्टा का। जो क्या कारण रहा इस मुकदमे के पीछे का? मेरा कैरेक्टर खराब हो। मेरे पास कोई मुकदमा या कुछ वैसा काम इलीगल नहीं है। क्या शादी से पहले आपको सोनू जानता था? जी नहीं। फिर उसने ऐसा आप पर क्यों कराया? क्या कारण रहा उसके पीछे का? पीछे का कारण ये है कि मेरी संपत्ति, जी मेरे पे 8-10 बीघे जमीन है, 50-60 हजार रुपए कमाता हूँ। आप अभी निरीक्षण कर लीजिए, कम भी आज की स्थिति में 28-30 लाख का मेरा गांव में मकान बना हुआ है। जी, अगर पूरी संपत्ति जोड़ के बेची जाए तो करोड़ के ऊपर निकल जाएगी। जी, आदमी 20 रुपए जान ले लेता है तो करोड़ की बात है। तुम वो संपत्ति लालच खाएगी कि इसको कैसे भी मुकदमा लगा के, जेल लगा के या कुछ करके इसे अंदर करवा देते। जो तो आप बता रहे हैं जैसे कि आपकी संपत्ति है, माना कि तो वो संपत्ति तो आपके बच्चे और आपकी पत्नी की और आपकी है ना, तो इसमें सोनू का क्या लाभ था? सोनू का यह लाभ था कि अब मेरी पत्नी के बीएफ होल्डर तो पत्नी को कर ही चुका है। हाँ। बच्चों का झाड़ू पोछा के लिए होंगे, दिनेश सिंह जेल चले जाएंगे, या तो जीवन भर जेल में रहेंगे या ऊपर जाएंगे। लेकिन आपकी पत्नी तो सोनू की बहन है। जी बहन है, सौतेली बहन है। सगी बहनों को आप देख नहीं रहे कोर्टों में कितने मुकदमा पड़े हैं, हजारों मुकदमा से कोर्ट 18 लाख मुकदमा एक कोर्ट लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है कोर्ट? तो इसकी शिकायत आपने की, उसका क्या? वो मैं आपको डेट बाई डेट मैं आपको देता हूँ, कितने मुकदमा लगे मेरे ऊपर, कितना क्या हुआ, कितना अत्याचार हुआ, मेरे बच्चों के साथ मारपीट कितनी हुई, वो मैं आपको सारी डिटेल देता हूँ। आपकी पत्नी इस वक्त कहाँ पे है? इस वक्त पत्नी मेरी झांसी में, वो बच्चों के साथ रहना चाहती है। तो हंसी खुशी से आपकी पत्नी गई है कि कोई जबरदस्ती ले? जोर जबरदस्ती। इसके मेरे 2 बच्चे गवाए हैं। कौन लेके गया? सोनू सिंह। तो आपकी पत्नी थी, आपकी पत्नी क्यों चली गई? क्या कोई वाद विवाद हुआ था आपके और आपस में? जी जी जी, स्कूल के पीछे 8 दिन से बच्चे स्कूल नहीं गए थे। IPS स्कूल टोरा पढ़ते हैं। 8 दिन से नहीं गए थे। जब 8 दिन से, तो प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे 8 दिन से, तो उसमें हमारा इनका झगड़ा हुआ, थोड़ा बहुत हमारी मारपीट भी हो गई। बस इतनी सी बात में चंद्रभान सिंह ने तुरंत कॉल किया सोनू सिंह को, उसकी बहू ने, संध्या ने और श्री ओम सिंह ने, कि तेरे पत्नी को, सौतेली बहन को, तेरा काम फेट हो गया, जान से मार दिया। और हमारा, मेरी आवाज ऊंची है, मैं जब बोलता हूँ क्रोध में तो फिर 1.5-2 किलोमीटर सुनाई देता है। सुनने में ये भी आ रहा है कि आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया। जी नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है। पत्नी मेरे ऊपर मुकदमा नहीं करना चाहती। इस बात को नरेंद्र पाठक गवाह है कि कालपी में उन्होंने कहा था कि इनको छोड़ दिया, कट्टा का ये विवाद सब गलत है। ये नरेंद्र पाठक कौन है? नरेंद्र पाठक SI थे कालपी में। तो ऐसा ही नहीं थे, वो कोतवाली प्रभारी थे। तो हो, मैं नहीं जानता, मगर पढ़ा लिखा है, मगर वो वर्दी में है तो मैं SI साहब बोलूंगा ना, तो जो कुछ है। अच्छा, सुनने में तो ये भी आया है कि आपके खिलाफ मुकदमा भी लिखा है पत्नी के साथ उत्पीड़न करने के मामले में। झूठ मुकदमा लिखवा रहा है, झूठ। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। पत्नी ने मेरे लोकसभा के मोहन्नम के घर से फोन किया, ये झूठा मुकदमा करवा रहा, मुझे घर से निकाल रहा है। ये रिकॉर्डिंग मैं आपको दे सकता हूँ, कानून को भी दे सकता हूँ। तो आप शासन प्रशासन से हमारे चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ प्रशासन से कि मेरे जितने खपरी में बाहर नहीं, प्रशासन के दरवाजे जाकर मैंने उतने जूते तोड़ डाले, जितने खपरी में मेरे बाहर नहीं। प्रशासन ने 1 पैसे की मेरी सुनवाई नहीं, 1 पैसे की सुनवाई नहीं की। मैं विभाग के हर एक जानता हूँ, क्योंकि ऑल इंडिया सर्वे से कौन कितना करप्शन में क्या है, मगर मैं किसी की निंदा नहीं करता। आपकी पत्नी आपके घर से गई हुए कितना समय हो गया? इस समय 11 महीने हो गए, जो मेरी बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। 2 बार उसने, 3 बार मोहनराम के घर से फोन लगाया, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग है। सोनू सिंह ने मेरे घर में खुद किया, क्या किया, उसकी भी मेरे पास CD है, रिकॉर्डिंग है। कैसे मैं, मुझे घर में घुस के मारा, कैसे लोग मोहनराम लोग लेके आया मेरे घर में। मोहनराम लोग है, मैं क्षत्रिय हूँ, देवी जी का पूजा करता हूँ, मेरे मंदिर बना हुआ है।
मेरे आंगन में मंदिर बना हुआ है, सांगे रखी हुई, उसमें मोहल्लम लोग, मांस मंदरा वाले लोग अंदर कर रहा है। आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं हमारे न्यू 92 चैनल के माध्यम निर्णय चाहता हूँ कि मेरा समाधान से ये सब बैठा के निपटा दिया जाए, ये 2 नंबरी लोग मेरे से दूर किए जाए। मेरे बच्चे मर जाएंगे, 3 बच्चे हैं, 1 साल की लड़की वहाँ फंसी हुई है, मोहल्लम के घर 3-3 दिन पड़ी रहती, वो बीएफ बनाने ले जाता है। रेलवे क्रॉसिंग, कहीं वन विभाग, जहाँ उसको जंगल में अच्छा लगेगा कि ये यहाँ होगा। तो आपने सुना दिनेश जी की बातचीत को। तो दिनेश जी का कहना है कि मुझे हमारी पत्नी चाहिए, और जो भी बीच में है आ रहे हैं, जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वो शासन प्रशासन उस पर जांच कर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। बने रहिए, अगली समस्या हम आप तक पहुंचाएंगे, जिसकी भी जो भी समस्या होगी। न्यू 92 लाइव नेटवर्क के साथ आप देख रहे हैं अनुराग पंडित, मनोज पांडे के साथ सोनू महाराज की खास रिपोर्ट।